यहाँ वैसे अभी आईपीडीएस योजना में सभी एक ट्रांसफार्मर पे का जाली लगा दी गई हैं। जहाँ पर जालियाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनका हम सर्वे करा कर जालियों का से पुनर्निर्माण कराया जाएगा। अभी तक तो मेरे संज्ञान में यहाँ पर ऐसे कोई संज्ञान नहीं आया कि कोई जानवर है इस वर्ष कोई दुर्घटनाग्रस्त हो चिपक कर। अभी तक कोई ऐसी दुर्घटना संज्ञान में नहीं आई है। जहां एक और केसको लगातार ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर शहर में ऐसे कोई भी नहीं है जहां पर जाली ना लगी हो, और मानसून में करंट उतरने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि जालियां लगा दी जाती हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कानपुर का ये एक इलाका पड़ता है, भूसा टोली नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खुला ट्रांसफार्मर कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस पर आप तस्वीर एक और देख सकते हैं कि यहाँ पर कबूतर जो है अभी इस पर चिपक करके मर गया, और ये तार जो देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर खुले पड़े हुए हैं और जानवर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि कभी इतने सालों में आज तक यहाँ पर ट्रांसफार्मर में कोई जाली नहीं लगी। मैं चारों तरफ से आपको दिखाऊंगा ये ट्रांसफार्मर। सबसे पहले ये दृश्य देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कबूतर जो है वो मरा हुआ है, और ये ट्रांसफार्मर जो है कई सालों से ऐसा पड़ा हुआ है। और केसको लगातार यही बोलता रहता है कि ऐसे शहर में कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है जिसमें जालियां ना लगी। ये जीता जागता उदाहरण ये ट्रांसफार्मर। भैया ये कितने सालों से यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर ये समथिंग 10 साल से तुम देख ही रहे हैं। इसमें जाली वाली कुछ नहीं जाली कभी जाली नहीं लगी। बरसात होती है करंट ट्रेजेडी हो चुकी, करंट भी कई बार आ चुका है। किस तरीके की ट्रेजेडी हुई है? अरे पशु वगैरह करंट आ गया, ब्लास्ट हो गया। तब भी आप लोगों ने कंप्लेन तो की होगी, आप यहाँ के निवासी? क्षेत्रीय लोगों ने कंप्लेन की। फिर क्या हुआ उसके बाद? सुनवाई नहीं। तो कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ के जो आम निवासी हैं, यहाँ पर जो रहते हैं, उनका लगातार यही कहना है कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है इस पर कई बार ब्लास्ट भी हुआ है, कई सारे पशु जो हैं वो इस पर चपक के मर गए हैं। मानसून आने वाला है और इस तरीके की केसको की तैयारी। केसको लगातार ये दम भरता है कि शहर में ऐसी कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है जहाँ पर जाली ना लगी हो। तो एक बड़ा सवाल व्यवस्थाओं पर ज़रूर खड़ा होता है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक गाय चली गई थी अंदर, जो क्षेत्रीय लोगों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद निकाला है। और यहाँ जालियाँ भी मेरे ख्याल से करीब 7-8 साल से नहीं लगी है, और आए दिन कब्जा भी हो रहा है लोगों का। कुछ कबाड़ी लोग भी हैं और कुछ दुकानदार भी देखिए कब्जा करे ले रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जाली लग जाए, क्योंकि आगे चल के बरसात भी आने वाली है, जिस तरह कोई बड़ा हादसा ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ केसको से कि इसको जल्द से जल्द इसका सुधार करें। ये ट्रांसफार्मर बस स्टॉप के नाम से इशू था, जो इलाहाबाद बस स्टॉप कहलाता है। ये तिलियाना और पावर के लिए सप्लाई दी जाती है। इलाहाबाद बस डिपो के नाम से यहाँ पर, क्योंकि पहले बस स्टेशन भी था, तो ये ट्रांसफार्मर जो है तिलियाने इलाके को पूरी बिजली देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बहुतायत मात्रा में कूड़ा भी पड़ा है। अभी क्षेत्रीय वासियों का ये भी कहना है कि अभी इसमें एक गाय चली गई थी, जिस कारण उसकी गाय की मौत भी हो गई थी। तो ये 7-8 साल से लमसम यहाँ पर जाली नहीं लगी है, जिसके कारण यहाँ गंदगी भी पर्याप्त मात्रा पे है, यहाँ पर अवैध कब्जे भी हो रखे हैं। और केसको लगातार ये बोलता है कि जालियाँ पूरे शहर में लगी है। ये मेन रोड है, ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वो एक अंदर का क्षेत्र का ट्रांसफार्मर था जहाँ जाली नहीं लगी। यहाँ पर एक बड़े क्षेत्र में आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और किसी भी तरीके की कोई जाली नहीं लगी है। बरसात आते वक्त कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर घटित हो सकता है। तो शहर की 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो केसको लगातार दावा कर रहा है कि जालियां लगी हैं। हमने शहर की 2 तस्वीरें आपको दिखाई हैं कि जालियां नहीं लगी हैं। ट्रांसफार्मर ऐसे खुले पड़े हुए हैं जहां पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो जहां एक और हमने आपको दिखाया कि केसको के दावे जो हैं वो फेल हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जालियां नहीं लगी हुई हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं शहर में जहां पर जालियां व्यवस्थित लगी हैं। हमारे पीछे भी जाली लगी हुई है, नई जाली है, लेकिन यहाँ पर गंदगी का अंबार है, कूड़े हैं और तार जो है आप देख रहे हैं बाहर पूरा फैला हुआ है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कूड़ों में जानवर खाने के लिए सामान को जाता है और कहीं ना कहीं इसका शिकार जो है हो जाता है। तो
जो सीधी सी बात निकल करके साफ सामने आती है, केस्को के अधिकारी जो हैं कहीं ना कहीं उन जगहों पर जाकर के निरीक्षण ज़रूर कर देते हैं जहां से अधिकारियों का गुजरना होता है। बात अगर घनी बस्ती की जाए तो वहां पर हमने आपको साक्ष्य सामने दिखाया कि वहां पर जालियां नहीं लगी हुई थी। ऐसा नहीं है कि शहर में हर जगह जालियां ट्रांसफार्मर के बाहर नहीं लगी हैं, लेकिन जहां जाली लगी है वहां पर गंदगी का अंबार भी आप बहुतायत मात्रा में देख सकते हैं। तो केस्को को इस ओर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, जिससे कि कोई बड़ी दुर्घटना आगे मानसून में ना घटे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ विरुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।